प्रिय भक्तजनों, हम देखते हैं कि गरुड़ वाहन का अपना विशिष्ट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मोत्सव का भगवान बालाजी के सभी उत्सव में विशेष स्थान है। और बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथः, भगवान बालाजी को छोड़कर कोई नाथ ही नहीं है। जितना जैसा कहा है, भक्त भी भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होते हैं, ये तो सही है, लेकिन उन भक्तों के भक्त भी उनके लिए प्रिय होते हैं। कहा गया है, मम भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरप्यधिका भवेत् तस्मात् मद्भक्त भक्तास्य पूजनीयाः विशेषतः। भगवान की जो स्वयं पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वे तो भक्त हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है, भगवान की स्वयं उनकी पूजा करना अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन भक्तों की भी पूजा करना, उन भक्तों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, ये वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के भक्तों को भी बहुत चाहते हैं। इसलिए कुलशेखर आಳ್वार ने कहा था, भृत्यस्य भृत्य इतिमांस्पर लोकनाथा, मुझे आपके सेवकों का सेवक मानो, आपके भक्तों के भक्तों का भक्त मानो, इसलिए कहा था। इसलिए जब भी हम तिरुमला आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जहाँ भी अवसर हमें मिले तो यहाँ सेवा का लाभ भी उठाना चाहिए। क्योंकि रास्ते में अगर कोई भी हो, पत्थर हो, कांटे हो, उसको निकाल देना चाहिए। तो भगवान की सेवा प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं, ये भी भाग्य की बात है। नवाह्निक ब्रह्मोत्सव में गरुड़ सेवा का अत्यंत अत्यंत महत्व है। गरुड़ ही श्री महाविष्णु का नित्य वाहन है। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान, अर्थात भगवान श्रीहरि गरुड़ पर आसीन होकर ही अपनी यात्रा करता है। इस कारण उत्सवों में से अन्य उत्सवों की तुलना में गरुड़ोत्सव का उत्सव अपना महत्व रखता है और यह अत्यंत समीचीन भी है। 5वें दिन की रात तिरुमलेश की यह सेवा होती है। गरुड़ जी केवल वाहन के रूप में ही नहीं, बल्कि ध्वजारोहण के दिन ध्वज मंडप पर खड़े होकर 3 करोड़ देवी देवताओं को ब्रह्मोत्सव में आमंत्रित करता है। गरुड़ उत्सव जब तक होते हैं तब तक वह मंदिर परिसरों की निगरानी करता है और इस क्षेत्र का वह पर्यवेक्षण भी करता है, निरीक्षण भी करता है। 9वें दिन शाम को ब्रह्मोत्सव की समाप्ति गरुड़ ध्वज अवरोहण नामक प्रक्रिया से ही ये होती है। इसी प्रकार श्रीविल्लिपुत्तूर देवस्थानम से आने वाली तुलसी मालाएं, जो हमने कहा था पहले, जो विल्लिपुत्तूर से मालाएं जो आती हैं, एवं चेन्नई से विराट छतरियां गरुड़ सेवा के दिन ही समर्पित की जाती हैं। गरुड़ वैभव का अनेक पुराणों में बड़ा उल्लेख है। 108 दिव्य देशों में, दिव्य देश वे मंदिर हैं जहां के भगवान का दिव्य वैभव महान होता है और श्री वैष्णव भक्त और आಳ್वारों ने उस वैभव का गायन किया था, उनको गाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 108 दिव्य देशों में भी गरुड़ सेवा महत्वपूर्ण है। विष्णु मंदिरों में और श्री राम के मंदिरों में जब हनुमान रहते हैं तो भगवान विष्णु या बालाजी भगवान के मंदिरों में हम देखते हैं कि भगवान के समक्ष, उसके सामने गरुड़ जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो यदि हम पहले गरुड़ जी की सेवा करके, यानी गरुड़ जी को प्रणाम करके, उनका नमन करके जब भगवान के समक्ष खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मतलब वे चाहते हैं कि जो भी उनके निकट आते हैं पहले उनके भक्तों को प्रणाम करें। प्रिय भक्तजनों, ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम कोई मंदिर में जाते हैं 5 प्रा का हमें अनुसरण करना चाहिए। पहला प्रा है प्रवेश, क्योंकि कितने ही लोग
मंदिर से होते हुए जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, उनके भाग्य में उस दिन मंदिर में जाने का नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही वे चले जाते हैं। केवल जिन पर भगवान की अनुकंपा रहती है और जिनमें भक्ति भावना ज़्यादा रहती है वे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। पहला प्रवेश है, दूसरा प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा है, तीसरा क्या है, प्रणाम। प्रणाम पहले क्या है, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं वहाँ बलिपीठम है, ध्वज स्तंभ है, तो पहले उनको प्रणाम करके अंदर जाने के बाद, मुख्यालय में जाने के बाद गरुड़ जी या हनुमान किसी को प्रणाम करके फिर इधर माता जी रहती हैं, माता जी का या उस तरफ आचार्य गुरुदेव रहते हैं, उनको प्रणाम करके तब जाकर अंत में विराट मूर्ति, भगवान की विराट मूर्ति जो वहाँ है वह केवल मूर्ति नहीं है, केवल उसमें प्राण है, तंत्र मंत्रों के साथ प्रतिष्ठित की गई दिव्य मूर्ति है जिसमें स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। अब जब हम उनके समक्ष खड़े होते हैं तो भगवान क्या है, कहा जाता है कि वे तानाशाह हैं, मतलब उन सब पर उनका अधिकार है। वे हमें ठुकरा भी सकते हैं क्योंकि हमने जाने अनजाने अनेक पाप किए होंगे, तो ऐसा स्मरण करके वे मुंह फेर भी सकते हैं। तब जाकर आचार्य वहाँ जो है गुरु जी और इधर माता जी क्या करते हैं, हमारी ओर से प्रार्थना करती हैं, अनुशंसा क्या है ये हमारी सिफारिश करते हैं कि भगवान जाने अनजाने इसने ये दोष किया है, वैसे स्वभाव अच्छा है, आप इन पर कृपा कीजिए। ऐसे पापी लोगों पर ही आपको कृपा करनी चाहिए, तभी तो आपकी महिमा, आपका वैभव सार्थक होता है। यदि आप भक्तों को ही, अच्छे लोगों के करें तो इसमें क्या है, अंधेरे में ही उजाला का महत्व है, अंधेरे में ही प्रकाश का महत्व है, दिन में नहीं। तो इसी प्रकार आप ऐसे लोगों की क्षमा करें और इनके मन को आप सही रास्ते पर ले चलें। जिस प्रकार प्रकाश की आवश्यकता अंधकार में ही होता है, उसी प्रकार भगवान की करुणा केवल पापियों के विषय में ही आवश्यकता पड़ती है। जहाँ भक्त होते हैं, सज्जन होते हैं या वैकुंठ में नित्य सूर्य होते हैं, वहाँ भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे स्वयं महात्मा हैं। और जगत में पापी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, तो भगवान की कृपा की आवश्यकता यहाँ होती है। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, पहले गरुड़ जी को प्रणाम करके या इधर आचार्य हैं उनको प्रणाम करके या इधर माता जी विराजमान होती है वहाँ उनको प्रणाम करके जब हम आगे बढ़ते हैं, भगवान की विराट मूर्ति के समक्ष सर नवाते हैं, तब वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम उनके द्वारा आए हुए हैं, उनके लिए जो प्रिय हैं। जैसे उनके समक्ष गरुड़ की मूर्ति, गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, या इधर आचार्य रहते हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, और माता लक्ष्मी जी या अन्य पद्मावती अलरमेल मंगा जो रहते हैं, उनके जरिए, उनके द्वारा यदि हम जाएं तो वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और ये लोग हमारी तरफदारी करते हैं, यानी सिफारिश करके कहते हैं कि भगवान आप इन पर कृपा की दृष्टि रखिए, यही आपकी आवश्यकता है, इन्होंने जाने अनजाने पाप किया है तो आप इनको क्षमा कीजिए। तो भक्तजनों, गरुड़ वैभव का अनेक पुराणों में बड़ा उल्लेख है। 108 दिव्य देशों में भी गरुड़ सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। 108 दिव्य देश वे मंदिर हैं जहाँ के भगवानों का दिव्य वैभव महान श्री वैष्णव भक्त आलवार संतों ने गाया था, उनका मंगलाशासन किया था। श्री वैष्णव संप्रदाय में 108 दिव्य देश हैं और गरुड़ सेवा में दूर दराज से ही नहीं, तिरुपति के आसपास से ग्रामीण प्रांतों से भी भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और गोविंद नाम से सारे पर्वत, वन, ग्राम सभी गूंज उठते हैं। सच्चे भक्तों को तो भगवान यहाँ के कण कण में दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, गोदा समर्पित सुवासित पुष्पमालाम लक्ष्मी सुहार मणिभूषे सहस्त्र नामनाम मालाम विधार्य
गरुडोपरि सन्निविष्टः श्री वेंकटाद्रि निलयो जयति प्रसन्नः। तो महाकवियों ने वर्णन किया था कि गोदाम्बा द्वारा समर्पित माला एवं सहस्त्रनाम माला धारण करके गरुड़ वाहन पर दर्शन देने वाले भगवान बालाजी का दर्शन अत्यधिक अत्यधिक पुण्य प्रदान करता है। गरुड़ केवल वाहन के रूप में नहीं भक्तजनों, वे अनेक प्रकार की सेवाएं भगवान को करते हैं। तो हम देखते हैं कि दासो मित्रम ताड़वृंतम वितानम पीठम वासो वाहनंच ध्वजस्य एवं भूत्वा नेकदा सर्वदा सह श्रीशम श्रीमान सेवते वैनतेयः। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैनतेय जी यानी गरुड़ जी दास, सखा, पंखा, चांदिनी, आसन और आवास, वाहन एवं ध्वजा के रूप में भी अनेक प्रकार की सेवाएं अर्पित करने वाले हैं। ऐसे महान भक्त जो नित्य सूर्यों में अग्रणी हुए, भगवान श्रीनिवास को कंधे पर बिठाकर जलते समय देखते हैं। यह दृश्य अवश्य देखने लायक है। ज्ञान एवं वैराग्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक मनुष्य ज्ञान वैराग्य रूपी पंखों से विहरण करने वाला गरुड़ को देखकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं।